हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के बहाली के बारे में। बीपीएससी के थ्रू बहाली होना है और बीपीएससी में ये है कि एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आप उसी रजिस्ट्रेशन से हमेशा कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है थोड़ा लंबा और लेंदी होता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वीडियो में जानेंगे, और प्लस AEDO वाला जो फॉर्म है वो कैसे भरना है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। 26 सितंबर फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि बीपीएससी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्लस AEDO वाला फॉर्म कैसे भरना है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। सारा डिटेल आपको वहां भरना रहता है, जो भी आप पढ़ाई किए सब कुछ उसमें डालना रहता है। फिर जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां आपको फोटो, हिंदी सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ये आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं जैसे NCL वगैरह, EWS वगैरह, तो आपको NCL या EWS देना पड़ेगा, प्लस डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो बिहार का रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर फॉर्म कैसे भरना है। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि अगर आपको नहीं भरना है, आपके वजह से कोई और भर ले, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि बीपीएससी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और AEDO वाला फॉर्म कैसे भरना है। तो ये वेबसाइट है, आप देख रहे हैं BPSC ऑनलाइन बिहार.gov.in कैंडिडेट लॉगिन पे हूं मैं। इस वेबसाइट पे आपको काम करना है, ठीक है। अप्लाई करने से पहले कुछ बातें जो आपको मालूम होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। ये देख रहे हैं अप्लाई कब से स्टार्ट हुआ है, तो 27 अगस्त से। लास्ट डेट क्या है, तो 26 सितंबर है। उसके बाद पेमेंट कब तक करना है, तो 26 सितंबर तक पेमेंट करना है। एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम से पहले। ये सब बातें तो मालूम ही है आपको, सिर्फ आपको फोकस रखना है कि लास्ट डेट 26 सितंबर है, उससे पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। फी क्या लगने वाला है, देख रहे हैं सिर्फ 100 रुपये आपको फी लगने वाला है। पेमेंट कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, IMPS से, या फिर कैश से। तो एक ऑप्शन होता है UPI और उसमें QR कोड, सबसे बेस्ट और आसान ऑप्शन होता है, ठीक है। एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो एज लिमिट ऑन 1 अगस्त 2025 तक मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 37। UR मेल के लिए। उसके बाद अगर आप UR फीमेल है, BC EBC मेल फीमेल है, तो आपको चाहिए 40। उसके बाद SC ST तो आपको चाहिए 42। ये पोस्ट का जो नाम है AEDO पोजीशन है, ये पहले इसका नाम कुछ और था, अभी चेंज करके AEDO बनाया गया है, ठीक है। कुल पोस्ट की संख्या 935 रहने वाला है और पोस्ट का नाम ये है। कौन कौन एलिजिबल है AEDO के लिए अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल कौन कौन है, तो अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं AEDO के लिए। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और आपको बताते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो एक्चुअली है क्या कि बीपीएससी में रजिस्ट्रेशन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है। एक बार रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो वही रजिस्ट्रेशन बार बार आपका काम करता रहेगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। मैं रजिस्ट्रेशन लेना स्टेप 1 में बताऊंगा, फिर स्टेप 2 में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है AEDO के लिए, ठीक है। अगर आप रजिस्टर हैं पहले से, पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट भी आप कर सकते हैं। चलिए सारी बातें, आपको क्या करना है कि शेयर आपको जरूर करना है। आपको नहीं फॉर्म भरना है, हो सकता है आपके शेयर की वजह से कोई और फॉर्म भर ले, उसका भला हो जाए, ठीक है। चलिए फॉर्म भरते हैं और आपको बताते हैं। देखिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद से इस वेबसाइट पे आऊं, तो आसान है, आपको लिखना है BPSC ऑनलाइन, ठीक है। BPSC ऑनलाइन लिखेंगे, सबसे पहला वेबसाइट आ जाएगा BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। इसको क्लिक करेंगे, इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में पिन कर ही दूंगा। थोड़ा नीचे आएंगे, आप यहाँ देख रहे हैं लॉगिन। जो लोग पहले से रजिस्टर है वो लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप पहले से रजिस्टर है लेकिन आप भूल चुके हैं
तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ फॉरगेट का ऑप्शन है, फॉरगेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, ईमेल वगैरह डाल करके आप जो है फॉरगेट कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये आपको आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद अपना सबसे पहले ईमेल आईडी डालना है, ओटीपी, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर देना है। फिर से मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, मोबाइल का ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर देना है। फिर आपको पासवर्ड बना लेना है, जो भी आपको पासवर्ड बनाना चाहते हैं। पासवर्ड में कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यानी आपका नाम है सानू और पैदा हुए हैं 2004 में, तो आप बना लेंगे सानू@2004, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं एज पर मैट्रिक मार्कशीट, कैंडिडेट का नाम यहाँ डालना है, एज पर मैट्रिक मार्कशीट, उसको वेरीफाई यहाँ कर देना है। फिर यहाँ उसका फादर का नाम डालना है, फिर वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ मदर का नाम डालना है, फिर उसको वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर देना है। फिर आप मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको उसको भी वेरीफाई कर देना है। फिर आपको कोई एक आईडी कार्ड देना पड़ेगा, तो आप आधार कार्ड दे देंगे, आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल देंगे, फिर उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पूछेगा कि आप कब जो है 10th किए, तो वो आपको यहाँ डाल देना है कि आप कब 10th किए। जब भी किए होंगे वो आप यहाँ डाल देंगे कि कब 10th किए, ठीक है। आपका जो है यहाँ बोर्ड का नाम क्या है, सीबीएसई, बीएसईबी, स्टेट बोर्ड। तो जैसे बिहार बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हैं, बीएसईबी यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। मैट्रिक का रोल नंबर क्या है वो डाल देंगे। आप डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो वो कब किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या 12th किए हैं, तो जो भी डिप्लोमा या 12th आप किए हैं वो डाल देंगे। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो भी आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस एग्री पे क्लिक कर देंगे। फेवरेट स्पोर्ट पर्सन आपका कौन है वो यहाँ डाल देंगे, कोहली हो, एमएस धोनी हो, या जो भी हो आप यहाँ डाल डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे और रजिस्टर पे फिर से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय ले रहा है, लोडिंग हो रहा है। आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। लोडिंग कुछ ज्यादा ही लेता है, बीपीएससी थोड़ा जो है बिजी चल रहा है आजकल। आर यू श्योर टू वांट टू रीडायरेक्ट डिजी लॉकर। अब आपका रजिस्टर हो गया, अब आपको डिजी लॉकर पे ले जाएगा, तो आप बोलेंगे यस मैं डिजी लॉकर पे जाना चाह रहा। फिर डिजी लॉकर का आपको यहाँ, तो जैसे देख रहे हैं आपको यूजर नेम मालूम है, पिन मालूम है, तो आप साइन इन कर लीजिए। आप मोबाइल नंबर आपको मालूम है और यहाँ पिन एक्चुअली मांग रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। पिन मालूम है तो पिन से लॉग इन कर लीजिए। मोबाइल नंबर मालूम है, पिन वगैरह भूल गए तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे पिनलेस ऑथेंटिकेशन, तो इस पे क्लिक कर लेंगे। फिर इसको कंसेंट तो देना ही पड़ेगा, फिर साइन इन कर लेंगे। या फिर आपको पिन मालूम है तो आप इसको हटा देंगे, यहाँ अपना पिन डाल देंगे जो भी आपका पिन है। उसके बाद पिनलेस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे एक ओटीपी आता है, किसी एक का ओटीपी डाल के आप साइन इन कर लेंगे। सब मैं परमिशन दे देता हूँ, फिर अलाउ पे क्लिक करता हूँ, तो डिजी लॉकर वेरीफाई कर रहा है, तो रीडायरेक्ट बैक ले आया। मतलब मैं जो रजिस्ट्रेशन किया डिजी लॉकर उसको वेरीफाई कर दिया। अब जो मेरा यूजर आईडी है और जो पासवर्ड मैं बनाया हूँ उसके थ्रू मैं यहाँ लॉगिन कर लूंगा। मैं ईमेल आईडी और जो पासवर्ड मैं बनाया हूँ वो डाल के लॉगिन करता हूँ। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको फिर कैप्चा मांगेगा, तो जो ये कैप्चा है उसको आपको डाल देना। फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। देख रहे हैं लॉगिन सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन में आ जाता हूँ और मुझे यहाँ अपना हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, सब कुछ यहाँ जो है अच्छे से भरना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपको हिंदी में लिख देना है, ठीक है। आप शादीशुदा हैं या फिर शादीशुदा नहीं है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सब चीज को वेरीफाई भी करवाता है, सब कुछ दो दो बार करना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आपसे कुछ बात पूछेगा कि आप विकलांग हैं, आप बोलेंगे नहीं मैं विकलांग नहीं हूँ। फिर आपसे पूछेगा कुछ खिलाड़ी हैं, आप बोलेंगे नहीं मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। एक सर्विसमैन है, आप बोलेंगे। जनरल आदमी को सबको नो नो करना है, ठीक है।
बाकी जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं वो यस कर देंगे। सबको नो करना है। फिर नो करने के बाद पहले मैं सब कुछ लिख देता हूँ, फिर मिलता हूँ। अगर आप नाम वगैरह चेंज करते हैं, जैसे मेरा नाम चेंज हुआ है, मैं अपना नाम चेंज करवाया हूँ, तो हैव यू एवर चेंज योर नेम, आप बोलेंगे यस। फिर आपका जो न्यू नेम है वो यहाँ डाल देना है। तो न्यू नेम अगर आपका है तो न्यू नेम डाल देंगे। उसके बाद फिर उसके बाद देखेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आप बोलेंगे यस आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आपसे पूछेगा कि इज योर फादर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, आप बोलेंगे यस। फिर आपसे पूछेगा कि इंटर योर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल, आप बोलेंगे यस। फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर और कब इशू हुआ वो यहाँ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी पूछेगा, आप ईडब्ल्यूएस वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप एनसीएल वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो सब आपसे पूछेगा। पूछा क्या आप किसी आरक्षित कोटि से हैं, मैं बोलूंगा यस। फिर आपसे वो पूछेगा कैटेगरी क्या है आपका, तो मैं तो हूँ जनरल, लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस बनवाया हूँ तो मैं अपना ईडब्ल्यूएस यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। लेकिन आप एससी एसटी जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछेगा कैटेगरी कोड, तो आप ईडब्ल्यूएस डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपसे कास्ट पूछ रहा है, आई डोंट नो, कास्ट नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन कास्ट जो है पूछ रहा है, कास्ट में यहाँ डाल दिया। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस या एनसीएल जो भी आप डाल रहे हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर और उसका डेट भी यहाँ डाल देना। अपना ईडब्ल्यूएस का नंबर वगैरह डाल दिया। फिर पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट इशू बाय, इशू कौन किया, सीओ किया, सीओ आरओ किया तो आप इसको करें, एसडीएम किया तो आप इसको करें। तो मैं जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट डीएम वाला बनवाया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मैं सीओ से बनवाया हूं, तो मैं सीओ यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये क्या बोल रहा है, नोट आप जरूर पढ़ लेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपडेटेड अपलोड करें, यानी कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होती है। तो आप जैसे मैं यहाँ देख रहे 3 सितंबर को बनाया हूँ, इसी महीने 3 तारीख को मैं बनवाया हूँ, तो मेरा 3 तारीख 9वां महीना 2026 तक वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, आर यू ग्रांड सन ग्रांड डॉटर फ्रीडम फाइटर, मैं बोलूंगा नहीं, आप हैं तो आप यस कर देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछा आपका हाइट वाइट क्या डालना चाहते डाल दीजिए, इग्नोर मारना चाहते इग्नोर मार दीजिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि आप डिसेबल, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बिल्कुल डिसेबल नहीं हूँ, मैं एकदम फिट हूँ। फिर पूछेगा, ये सबको नॉर्मली तो मैं बता दिया हूँ। फिर ये सब डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर, स्टेप 1 यहाँ देख रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सही का टिक लग गया, ये सब रेड रेड है। मैं आ जाऊंगा स्टेप 2 पे, स्टेप पे 2 पे आ जाऊंगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, फादर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी एड्रेस है वो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद जो है कोरस्पोंडेंट एड्रेस, वो भी डाल के यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैं अपना एड्रेस डाल दिया, और कोरस्पोंडेंट एड्रेस अगर सेम है, यहाँ पे फादर का एड्रेस पूछा था परमानेंट, यानी कि आप कहीं भी रहते हो, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं वो डालना रहता है। तो मैं बिलोंग जहां से करता हूँ वो एड्रेस में डाल दिया, और मेरा अगर सेम है, मैं जहां से बिलोंग करता हूँ अभी भी मैं वहीं पे हूँ, तो सेम एज एबव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। आप देख रहे हैं स्टेप 2 भी ग्रीन हो गया। अब स्टेप 3 पे हमको आना है, अदर इन्फॉर्मेशन पे। इसमें क्या पूछ रहा है, कोई केस वेस है, मैं बोलूंगा नहीं भाई मेरे ऊपर कोई केस वेस नहीं है, इसको भी मैं कर दूंगा नो। नॉर्मली जनरल पब्लिक को सबको नो ही करना रहेगा। बोल रहा कि क्या एग्जाम से आपको ब्लैक किया गया है किसी भी पीसीएस एग्जाम से, मैं बोलूंगा नो भाई, मैं तो पहली बार पीसीएस का फॉर्म ही भर रहा हूँ, तो मुझे ब्लैक लिस्ट क्यों करेगा लोग। तो मैं सबको कर दिया नो, आप भी कर देंगे नो, ठीक है। सब कुछ नो करने के बाद यहाँ देख रहे हैं इस सब पे स्टार लगा हुआ है, रेड रेड स्टार, जिस पे भी स्टार लगा हुआ वो तो आपको यस नो करना ही पड़ेगा। लेकिन नीचे देखिए कुछ कुछ मांग रहा है, लेकिन कहीं कोई स्टार है, यहाँ देखिए स्टार है, तो मैं इसमें कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव करने के बाद स्टेप 3 भी ग्रीन हो गया। फिर मैं स्टेप 4 पे आ जाऊंगा। यहाँ आप मुझसे पूछेगा बाबू तुम अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, तो क्वालिफिकेशन के बारे में क्या लिखना है, यहाँ मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले मैट्रिक, किस बोर्ड से किए, आपको सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ से किए, फिर मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैट्रिक का मैं किया, यहाँ मैं योग्यता का नाम 10th मैट्रिक सिलेक्ट कर लिया। फिर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मैट्रिक में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। मैं यहाँ अपना स्टेट बिहार सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आपका
बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, तो मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो मैं बिहार बोर्ड सेलेक्ट करूंगा। आप आईजीएस बोर्ड से होंगे ये सिलेक्ट करेंगे, सीबीएसई के होंगे ये सिलेक्ट करेंगे, आप मदरसा बोर्ड से होंगे तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो बीएसईबी सिलेक्ट कर लिया। फिर योग्यता पास, भाई पास हूँ तभी तो आगे आया। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि कंप्लीट कब हुआ, तो वो यहाँ डाल देंगे, वो मैं देख करके डालूंगा। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आप दिए हैं, 0 यहाँ मैं डाल दूंगा कि मैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया। फिर यहाँ आपसे पूछेगा कितना मार्क्स आया, मैं देख करके लिख देता हूँ। फिर परसेंटेज वगैरह खुद आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पूछ रहा नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, कितने महीने का होगा कि मैं 10वीं मतलब 12 महीने का था। फिर उसके बाद यहाँ बोल रहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैं जो भी हूँ वो मैं डाल दूंगा। फिर उसके बाद मोड पूछ रहा है कि आप रेगुलर हैं या डिस्टेंस से हैं, कोरेस्पोंडेंट है, तो मैं रेगुलर से हूँ, रेगुलर क्लिक करूंगा। कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं है। फिर मैं 8 पे क्लिक करूंगा, फिर सेम फॉर्म आ जाएगा। देखिए मैं ऐड कर दिया, मैं ऐड कर दिया, फिर से सेम आ गया। यहाँ आप ऊपर में देख रहे होंगे मैट्रिक का सारा डिटेल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मुझे फिर से यहाँ सेलेक्ट करना है, 12th का डिटेल डालना है, ठीक है। तो मैं 12th इंटरमीडिएट पे क्लिक करूंगा और 12th का जैसे मैं 10th का डाला हूँ वो सब मैं यहाँ भी डाल दूंगा। यहाँ सब्जेक्ट में ऑप्शन आ गया, मैं कॉमर्स से हूँ, कॉमर्स यहाँ डाल दूंगा। राज्य पूछ रहा है, मैं राज्य भी सिलेक्ट कर लूंगा। फिर बोर्ड पूछ रहा है तो मैं बिहार बोर्ड से हूँ, वो सिलेक्ट कर लूंगा। पास बता दूंगा, कब क्वालिफाई हुआ मार्कशीट देख के बताऊंगा। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया था तो नो, मार्क्स कितना आया वो मैं बता दूंगा। टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम दिया वो मैं बता दूंगा। फिर परसेंटेज मैं लिख दूंगा। 12 महीने का ऑप्शन, 12th के लिए 12 महीने का ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा। फिर उसके बाद डिवीजन क्या है वो मैं डाल दूंगा। फिर आपका मोड क्या है तो रेगुलर। उसके बाद सब्जेक्ट पूछ रहा है कॉमर्स में डाल, उसके बाद रोल नंबर पूछ रहा है कब पास हुए वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। फिर 12th का मैट्रिक का दोनों का डिटेल यहाँ आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब फिर से मैट्रिक का हो गया, 12th का हो गया यानी इंटरमीडिएट का हो गया। अब मुझे डालना है ग्रेजुएशन का, तो यहाँ ग्रेजुएट का ऑप्शन है, तो मैं पहले ग्रेजुएट डालता हूँ फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट का डिटेल डालूंगा। तो मैं यहाँ ग्रेजुएट सेलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद आपका जो है ये क्या ऑप्शन दे रहा है, योग्यता का नाम क्या है, योग्यता का नाम मेरा, मैं कॉमर्स से था तो बीकॉम नाम होगा। तो बैचलर ऑफ फैशनल क्या है भाई, बीएससी बी फार्मा बीए आएगा, बीकॉम भी आएगा, बीसीए बीकॉम आ गया। बीकॉम भी था, बीकॉम ऑनर्स भी था, तो बीकॉम ऑनर्स में क्लिक करूंगा। फिर सब्जेक्ट क्या है मैं अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद राज्य क्या है तो मैं बिहार पे क्लिक कर दूंगा। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है तो मेरा है ललित नारायण, तो मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पे सेलेक्ट कर दूंगा। योग्यता क्या है तो मैं पास हो गया था, कब पास हुआ था वो डेट में डाल दूंगा देख करके। अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिए थे मैं लिखूंगा नो। यहाँ जो है कितना मार्क्स आया तो मैं लिख दूंगा जो मेरा मार्क्स आया। फिर उसके बाद कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम था तो मैं लिख दूंगा 800। फिर उसके बाद कितना परसेंट हुआ तो वो मैं लिख दूंगा। फिर उसके बाद कितना मार्क्स आया वो मैं लिख दूंगा। 284 मार्क्स आया, सॉरी 484 मार्क्स आया था, 484 मार्क्स लिख दूंगा। कितना का एग्जाम दिया वो लिख दूंगा। परसेंट क्या हुआ वो लिख दूंगा। कितने दिन का होता है तो 12 या 36 मंथ लिखूंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन जो है पूरा 3 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट है सेकंड है तो मैं फर्स्ट हूँ वो लिख दूंगा। फिर आप रेगुलर है मैं रेगुलर लिख दूंगा। फिर उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट पूछ रहा है तो मैं अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। फिर ऑप्शनल पूछ रहा है, सॉरी ऑप्शनल सब्जेक्ट का इसमें ऑप्शन को बंद किया हुआ है तो है ही नहीं। फिर उसके बाद ये सबको मैं इग्नोर मार दूंगा, जिस पे स्टार है उसको भरूंगा, तो ये स्टार है तो मैं अपना रोल नंबर लिख देता हूँ। मैं अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद पास कब किए वो आप लिख देंगे। लिखने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो मैं अपना मैट्रिक का भी ऐड कर दिया, इंटरमीडिएट का भी ऐड कर दिया, ग्रेजुएट का भी ऐड कर दिया। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री का भी ऐड कर देता हूँ। फिर मैं मास्टर डिग्री सेलेक्ट किया। आपका क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो मैं एमकॉम हूँ, मैं एमकॉम क्लिक कर दिया। सब्जेक्ट पूछ रहा है क्या है तो मेरा अकाउंट है, तो अकाउंट का ऑप्शन नहीं देगा तो मैं कॉमर्स सेलेक्ट कर लूंगा। देखता हूँ अकाउंट का ऑप्शन है कि नहीं। अकाउंट का ऑप्शन नहीं है, अकाउंट का ऑप्शन नहीं है तो मैं कॉमर्स यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ।
फिर राज्य क्या है तो मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड क्या है तो मेरा ललित नारायण बोर्ड है, ललित नारायण को मैं सिलेक्ट कर लिया। फिर आप पास हैं लिखेंगे, यस मैं पास हूँ। कब पास हुए तो 2022 में, डेट में देख लेता हूँ कि सॉरी 24 से 22 से 24 सेशन है, 24 में। तो मैं यहाँ डेट में देख करके यहाँ डाल दूंगा मार्कशीट पे। एक्स्ट्रा टाइम दिए 0 नहीं दिए। मार्क्स क्या आया है तो इसमें CGPA वाला सिस्टम था, तो वो मैं देख लेता हूँ मार्कशीट से, वो मैं डाल दूंगा। CGPA वगैरह का क्या सिस्टम है, पॉइंट में लिखा हुआ है 7 पॉइंट कुछ है, तो मैं 7.2 है जो है वो मैं डाल दूंगा। यहाँ टोटल में मैं 10 डाल दूंगा कि टोटल 10 में से इतना आया, ठीक है। यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है तो मैं परसेंटेज निकाल करके डाल देता हूँ। फिर यहाँ मंथ कितने साल का है तो 24 महीने का। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड वोट सिलेक्ट कर लेंगे। मोड क्या है तो रेगुलर है। फिर कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है तो अकाउंट आना चाहिए, नहीं आएगा कॉमर्स में सिलेक्ट कर लूंगा। फिर बाकी ये सबको मैं इग्नोर मार दूंगा जिसपे मैंडेटरी नहीं है। यहाँ रोल नंबर पूछा है तो रोल नंबर मैं अपना देख करके डाल देता हूँ। फिर कब ईयर पूछ रहा है तो ईयर 2024 को मैं यहाँ सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ जो आप डेट वगैरह डालते हैं क्वालिफिकेशन कंप्लीशन का डेट, तो ये आपको मार्कशीट पे देखना है, जो मार्कशीट पे डेट रहेगा वही डालना है। तो मार्कशीट पे डेट लिखा हुआ 12/2/2025, लेकिन मेरा तो 24 में हुआ, लेकिन जो है वही डालना है। तो मैं फरवरी 12 सेलेक्ट कर लूंगा, 12/2/2025। फिर यहाँ ऐड पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं मेरा मैट्रिक का भी ऐड हो गया, 12th का भी हो गया, ग्रेजुएशन का भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी हो गया। अब इसमें मैं बीएड वगैरह का यही नहीं डालने वाला हूँ क्योंकि उसका अभी कुछ है नहीं, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि पीएचडी वगैरह मेरा अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ जो है मैं चारों मैट्रिक का डाल दिया, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ये सब डाल दिया। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ कि भाई मेरा जो भी डालना था वो मैं डाल दिया, मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। ये अब कन्फर्म हो गया। ये देख रहे हैं स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया, स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 5 पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है कि आर यू हैविंग एनी एक्सपीरियंस, मैं इसको नो कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। फिर मैं 6 पे आऊंगा। यहाँ देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, यहाँ आपको लाइव फोटो डालना है, फिर यहाँ सिग्नेचर डालना है, फिर यहाँ सिग्नेचर हिंदी में डालना है, उसके बाद एग्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं हिंदी का अपलोड कर दिया और इंग्लिश वाला नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, यहाँ देखिए हिंदी का जो साइन है मेरा 15 KB का है, 15 KB से कम चाहिए। इंग्लिश वाला साइन 16 KB का है, तो मुझे बनाना है 15 KB, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है, काफी अच्छा वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। इस वेबसाइट पे आएंगे, जिसका भी साइज आपको कम करना है या ज्यादा करना है उस पर क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे। अब देखिए 15.56 KB का है। मैं कंप्रेस को अगर कम करूंगा तो ये MB बढ़ जाएगा, कम करके मैं कंप्रेस पे क्लिक किया, ये MB बढ़ जाएगा। मैं इसको करता हूँ कंप्रेस ज्यादा, फिर मैं कंप्रेस पे क्लिक किया, ठीक है, नॉट कंप्रेस, मैं और क्लिक किया। अब देखिए ये हो गया 8 KB का। अब मुझे थोड़ा और बढ़ाना है तो कंप्रेस को मैं कम किया, फिर मैं ये देखिए 8.6 KB का हो गया। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं डाउनलोड कर लिया, यहाँ देख रहे हैं डाउनलोड हो गया। फिर मैं वहीं आकर के इसको अपलोड कर देता हूँ। देखिए इंग्लिश साइन 9 KB का बन गया। मैं इसको क्लिक किया, ओपन किया, ये देख रहे हैं ये अपलोड हो गया। समझ गए कंप्रेस वगैरह कैसे करना है, यहाँ आप अपलोड कर देंगे। तो ये जो है सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया। अब फोटो की बारी है, तो अब बारी है कैप्चर लाइव फोटो की। तो कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे, 5 सेकेंड वेट करेंगे, फिर उसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा, आप अपना फोटो यहाँ क्लिक कर लेंगे। पे है सेट इमेज पे क्लिक करेंगे, आप अपना बैलेंस बना लेंगे, फिर सेट इमेज पे क्लिक कर देंगे। अब मैं सेट इमेज पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, फोटो अपलोड हो गया, फोटो भी अपलोड हो गया, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब यहाँ करना क्या है कि एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। बोलेगा कि आप देख लिए ना सब कुछ, मैं बोला यस, मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया बीपीएससी के वेबसाइट पे। अब मैं इसी यूजर आईडी पासवर्ड से आगे मैं
किसी भी तरह का बीपीएससी में फॉर्म भरना होगा तो मैं लॉगिन करूंगा। आप लोग ये रजिस्ट्रेशन को अच्छे से संभाल कर रखें, ठीक है। अब न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपको क्या किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, उस पोस्ट का जो है आप अप्लाई कर देंगे। तो जो भी पोस्ट है आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अपना पोस्ट ढूंढ लेता हूं कि मुझे किसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 87/2025, इसी में मुझे अप्लाई करना है। AEDO, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ व्यू पे आप क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे चेक एडवर्टीजमेंट, आपको जो देखना देख लें। यहाँ डेट वगैरह लिखा हुआ है, कब स्टार्ट हुआ, कब लास्ट डेट है, 26 तारीख लास्ट डेट है। आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, बाकी आपका पूरा डिटेल नीचे आ जाएगा। मैं जो रजिस्ट्रेशन लिया था सब अपने आप आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं पूरा डिटेल मेरा आ गया, जो भी मैं डाला था एजुकेशनल सारा डिटेल आ गया। अब नीचे कुछ आपको एक दो बात भरना है, सबमिट करना है, फिर डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करना होगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ जहाँ भरना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है क्या बोल रहा है, आंसर कुछ देना है। यहाँ तक का डिटेल पूरा ऊपर है, ये पूरा पहले से अपलोड है, जो मैं रजिस्ट्रेशन किया था वो अपलोड है। मुझे नीचे कुछ आंसर करना है। 19 क्वेश्चन है ना, यहाँ सॉरी 9 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपेयरिंग इन कॉम्पिटेटिव। तो मैं तो कभी कुछ किया नहीं, तो मैं इसको कर दूंगा -1, नहीं मैं 0 कर दूंगा। फिर उसके बाद पूरा इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर यहाँ डाल दूंगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि मैट्रिक इशू डेट मैट्रिक का, वो भी मैं डाल दूंगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट एडवर्टीजमेंट, यानी कि मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ, ये अप्लाई मैं कर रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल का। तो जो, क्योंकि वो तो मैं रजिस्ट्रेशन लिया था सारा डिटेल वहाँ दिया था। तो अभी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैट्रिक का हो गया, उससे बेसिक डिटेल पूरा निकल जाएगा। अब मैं अपना ग्रेजुएशन वाला यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल दूंगा, ठीक है। मार्कशीट नंबर डाल दूंगा। फिर उसके बाद पासिंग, क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूजी पासिंग सर्टिफिकेट, वो भी मैं डाल दूंगा। ये हो गया मार्कशीट नंबर, और ये हो गया मार्कशीट का इशू डेट, और ये हो गया सर्टिफिकेट नंबर, और ये हो गया सर्टिफिकेट का इशू डेट। यानी कि आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट डालना है, मार्कशीट इशू कब हुआ वो डालना है, सर्टिफिकेट डालना है, सर्टिफिकेट इशू कब हुआ वो डालना है। उसके बाद ये सब छोड़ देना है, फिर अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं ये डालता हूँ। आप देख लिए फॉर्म भरना कितना आसान है। आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो ये रजिस्ट्रेशन आप एक बार करना पड़ेगा, बाकी फॉर्म भरना एकदम आसान है, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना जो मांग रहा है। अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अब देख रहे हैं अप्लाई हो गया। अब देखिए अपलोड क्या क्या करना है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट, फिर कैटेगरी जो सिलेक्ट किए थे EWS, तो EWS, ये 3 चीज आपको अपलोड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ लोकेशन अपना डाल देंगे, जो भी है आपके गांव का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबमिट एंड फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ कैप्चा, फिर फोटो भी लेना, लाइव फोटो भी लेना, तो लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे। फिर से थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 4 3 2 1 फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको सेट इमेज पे क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा, फोटो ले लिया, ठीक है। अब मुझे अपलोड करना है क्या क्या, 10th का सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये जो तीनों फाइल होगा इक्वल टू या लेस देन 150 KB। तो मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं EWS का जो है 207 KB है, 163 KB है। सर्टिफिकेट तो 2 MB में है। तो पहले मैं सबको कंप्रेस कर लूंगा। कंप्रेस करने के लिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, आई लव PDF पे आ जाना है, आई लव PDF, उस पर आपको कंप्रेस पे क्लिक करना है और तीनों फाइल को
1 बाई 1 कंप्रेस कर लेना, ठीक है। कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, कंप्रेस हो जाएगा। आप देख लें कितने 54 KB का हो गया, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो गया। फिर से दूसरे फाइल को क्लिक करना है, EWS हो गया। फिर उसके बाद आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट करना है, तो उसको भी कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, कंप्रेस कर लेंगे। देखिए 55 KB का हो गया, इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट, तो मैट्रिक सर्टिफिकेट को भी क्लिक किए, कंप्रेस किए, देखते हैं कितने MB का बना। KB का बना, पहले ये देखने दीजिए। 204 KB का नहीं होगा तो इसको बैक आएंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए ये ऑप्शन था रिकमेंड, मैं अब एक्सट्रीम कर देता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमको कंप्रेस करना है। फिर एक्सट्रीम पे क्लिक करके कंप्रेस पे क्लिक कर दिए, तो अब देखिए अब 56 KB का हो गया। अब मैं डाउनलोड कर लूँगा, ये तीनों मेरा कम हो गया। अब यहाँ अपलोड करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक वाला, तो यहाँ क्लिक किए। मैट्रिक का देखिए 100 सॉरी कंप्रेस वाला कहाँ गया, सबसे ऊपर 57 KB का, इसको क्लिक किए, ये अपने आप अपलोड हो गया। देख रहे हैं अपलोड हो गया। सिस्टम से करेंगे सब कुछ होगा। यहाँ EWS डालना है तो EWS यहाँ देख लेंगे, सम्स आखु जमा, ये EWS है और EWS का कंप्रेस फाइल 55 KB का ये है, इसको क्लिक कर लिए। ये भी जो है देख रहे हैं अपलोड हो गया। फिर उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देख रहे हैं DM वाला ये है 56 MB का, इसको क्लिक किए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट ओपन किए, ये भी अपलोड हो गया। एक बार में डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, ठीक है ना। तो आपको ठीक से अपलोड करना है, आपको देखना है कि क्या अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। तो व्यू अपडेटेड पे क्लिक करेंगे, अपलोडेड पे, तो देख रहे हैं लोडिंग हो रहा है, वो दिखा देगा कि मैं क्या अपलोड किया हूँ, लेकिन मैं आपको बताया हूँ। बाकी अब देखिए ये डाउनलोड हो गया कि मैं क्या अपलोड किया। इस पे क्लिक करूंगा, फिर इसको पे ओके कर दूंगा, देखिए ये मैं अपलोड किया था, ये आ गया ना। तो इस तरह से आ जाता है। तो देख रहे हैं अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद ये चेक बॉक्स, सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये एग्री वाला जो है इस चेक बॉक्स पे भी क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे। फिर सबमिट एंड पे फी पे क्लिक करेंगे। अब बोल रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, बोलूंगा यस। किसके थ्रू करना है, SBI। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे SBI का कार्ड चाहिए, SBI के थ्रू वो अपना पेमेंट ले रहा है, हमको ओके पे क्लिक करना है। अब मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, मैं आ जाऊंगा UPI के ऑप्शन में, फिर मैं आ जाऊंगा UPI QR, इस पे क्लिक करूंगा और पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। एक QR कोड आ जाएगा, इसको मैं स्कैन कर लूंगा। स्कैन करने के बाद अपने फोन पे से पेमेंट कर दूंगा और कुछ देर इंतजार करूंगा, खुद ब खुद वो अपडेट लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको पेमेंट करके थोड़ा इंतजार करना है। तो पहले मैं स्कैन करता हूँ और ये स्कैन हो गया, फिर मैं पेमेंट कर दिया, पेमेंट हो गया। आपको थोड़े देर इंतजार करना पड़ेगा। देख रहे हैं अपडेट हो गया। नाउ कन्फर्म पेमेंट सक्सेसफुल, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और माय अकाउंट में जाना है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया, माय अकाउंट में आ गया। तो माय अकाउंट में आ गया, ये देख रहे हैं यहाँ पे डिटेल आ गया कि मेरा ये सब डिटेल है, मेरा फी वगैरह पेमेंट हो गया। उसके बाद ये कोने में आएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन देगा, आप इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे, सॉरी डाउनलोड हो रहा हो गया। इस प्रिंट पे मैं क्लिक किया और यहाँ देखिए ये मेरा डिटेल हो गया। मैं इसको प्रिंट आउट निकाल करके रख लूंगा, ठीक है। और मैं अपना इसको मोबाइल में भी PDF रख लूंगा। अब देखिए तो ये मैं जो होम पे आ जाना, अब कभी भी मुझे BPSC में अप्लाई करना रहेगा तो मैं न्यू अप्लीकेंट पे क्लिक करूंगा और देखिए बहुत सारा जो पोस्ट आया जिस पे अप्लाई करना है व्यू करना है, पोस्ट पे क्लिक करके आप लोग आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ लॉग आउट करेंगे। फिर आपका जो यूजर ID पासवर्ड है उसको ख्याल से ध्यान से रखना है, क्योंकि उसी यूजर ID पासवर्ड को लॉगिन करके BPSC में कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का फॉर्म कैसे भरना है, तो आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप तो फॉर्म भर लिए, अब मेहनत कीजिए। पढ़ाई करने में खान सर के पास कम पैसों में क्लासेस मिल जाता है, आप क्लासेस लीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि ये जॉब आपको मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें, अगर कोई सजेशन है वो भी कमेंट करें, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करें, वहां मैं आपसे बात कर लूंगा। अल्लाह हाफिज।